स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 2 जिसका नाम था ध्रुव, उस चैप्टर की स्टोरी पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की स्टोरी में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया था कि राजा उत्तानपाद की दो वाइफ थी, क्वीन थी, सुनीति और सुरुचि। जिसमें से सुरुचि जो थी बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण राजा उस पर मोहित था। सुनीति और सुरुचि के दोनों के एक एक पुत्र था। लेकिन सुरुचि चाहती थी कि उसका बेटा जो है वो उत्तमा है वो क्या बने, जो है राजा का वारिस बने, यानी राजकुमार बने या उत्तराधिकारी बने राजा का। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि सुनीति का बेटा यानी जिसका नाम ध्रुव था वो ये बने। इसलिए वो साजिश रच के क्या करती है, ध्रुव और उसकी माँ को, सुनीति को महल से निकलवा देती है। ठीक है, लेकिन महल से निकलने के बाद वो थोड़ी दूर जाकर रहने लगते हैं। लेकिन ध्रुव को जो बार बार अपने पिताजी की याद आती थी, तो एक दिन ध्रुव जो है वो अपने पापा के पास मिलने के लिए जाता है, माँ के मना करने के बावजूद भी। और वहाँ पे अपने भाई को पिताजी की गोद पे बैठे देखता है, तो वो उसका मन भी कहता बैठने का, लेकिन जब वो बैठने जाता है उसकी माँ उसे धक्का देके मना कर देती है कि तुम्हें यहाँ बैठने के लिए मेरा पुत्र होना चाहिए था, तब यहाँ पे बैठ सकते हो। इसके बाद जो है वो रोता रोता अपनी माँ के पास आता है, तो माँ उसे समझाती है अपने बेटे के दुख को देख के कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो इस केवल धरती के एक हिस्से के पिता हैं, लेकिन जो सभी के पिता हैं, परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, उनकी गोद में बैठने की इच्छा करो। उसके बाद ध्रुव अपने आंसू पोंछता है और कहता है ठीक है माँ, मैं अब उस परम परमेश्वर और सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही गोद में बैठूंगा। और वो ऐसा कह के वो कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है। वहाँ पे एक स्थान ढूंढ के भगवान की आराधना करने लगता है और आराधना करते करते कई महीने और दिन बीत जाते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था। अब इसके आगे क्या होता है कहानी में, इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड विष्णु वॉज प्लीज्ड विद ध्रुवा डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। यह देखो, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चयता। ठीक है, तो भगवान विष्णु जिनकी आराधना ध्रुव कर रहा था, वो ध्रुव की भक्ति को देख के और उसके डिटर्मिनेशन को, यानी अपने विश्वास से न हिलने की भावना को देख करके बहुत ही खुश होते हैं, प्लीज्ड होते हैं। ठीक है, और ही अपीयर्ड बिफोर ध्रुवा, और फिर वो प्रसन्न होकर ध्रुव के सामने आते हैं एंड सेड, और कहते हैं ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो पुत्र। ही एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, वो उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं चाइल्ड ऑल योर डिज़ायर विल बी फुलफिल्ड, पुत्र तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव वॉज फिल्ड विद जॉय, ध्रुव जब भगवान को अपने सम्मुख देखता है तो खुशी से भर जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है, ध्रुव सक्सीड हिज फादर टू द थ्रोन। इसके बाद भगवान की कृपा से ध्रुव ही क्या होता है, अपने पिता की गद्दी पे बैठता है, शासन करता है। एंड रूलर एबली एंड एफिशिएंटली, और पूरी क्षमता के साथ और योग्यता के साथ जो है शासन चलाता है प्रदेश का। लेटर एज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड, और बाद में वो भगवान की कृपा से ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोल स्टार, वो एक तारे में बदल जाता है। एंड साइंस इन द नाइट स्काई, और आकाश में चमकता है। एंड हिज विश टू अटेन द हाईएस्ट पोजीशन वाज ग्रांटेड, और उससे उसकी जो इच्छा थी कि उसे सबसे ऊंची पोजीशन मिले, वो उसे वहाँ पर प्राप्त होती है। हिज मदर सुनीति आल्सो टर्नेड इनटू स्टार, उसकी माँ सुनीति भी एक तारे में बदल जाती है। डैट शोन बाय हिज साइड, जो आपको ध्रुव तारे के बगल में यानी पोल स्टार के बगल में दिखाई देगा। Thus the pole star stands in the sky to this day as an eternal reminder to us that, अब ये जो पोल स्टार आकाश में चमकता हुआ होता है, Thus the pole star stands in the sky to this day, अब इस दिन जो पोल स्टार चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, एज एन इटर्नल रिमाइंडर टू अस, ये जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो हमें इस बात का रिमाइंड करवाता है डैट की ट्रू फेथ एंड डिवोशन टू द लॉर्ड, अगर भगवान पे हम पूरी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ मतलब उनकी प्रे करें, तो टू द लॉर्ड भगवान की, नेवर गो रिवॉर्डेड, तो वो बिना हमें इनाम दिए, हमें खुशियों को पूरा किए बिना नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ध्रुव स्टोरी जो है जो बहुत ही
अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही पढ़ने में मज़ा आया और जो है इससे हमें बहुत कुछ जानने और समझने को मौका मिला इस स्टोरी के माध्यम से। वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। बाकी जो आंसर शीट होगा उससे आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन लिखने का प्रयास खुद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।